क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की दया आपके घरानों पर बनी रहे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस संदेश में मैं बात कर रहा हूं उद्धार के विषय पर। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उद्धार पाना चाहता है तो उसे 5 बातों पर विश्वास करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल से 5 बातें बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनिए। ये 5 बातें उनके लिए हैं जो कोई प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहता है, जो पापों से उद्धार पाना चाहता है, उसके लिए ये 5 बातें मैं बताऊंगा। देखिए, परमेश्वर के पवित्र वचन में रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है, मतलब आपने भी पाप किया है, आप भी पापी हैं। आपको भी ये विश्वास करना चाहिए कि मैंने पाप किया है। आपको भी ये विश्वास करना चाहिए कि मैं पापी हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाने वाले को ये परमेश्वर के वचन से विश्वास करना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। जो ये कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, वो अपने आप से झूठ बोलता, अपने आप को धोखा देता है। जो ये कहता है मैंने पाप नहीं किया है, वो अपने आप से झूठ बोलता, वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है और इसलिए वो पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। परमेश्वर की महिमा से उनके जीवन रहित हो गए हैं। परमेश्वर की महिमा उनके जीवनों में नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी देश के, पृथ्वी के किसी भी कोने के निवासी हो। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु के नाम में पापों से उद्धार पाने वालों को यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय की 16 आयत के अनुसार विश्वास करना चाहिए। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कहना चाहिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अपना नाम लेकर बताता हूं, जगत की जगह पर कहना चाहिए, परमेश्वर ने राजेश से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने राजेश को अपना पुत्र दे दिया, ताकि जब राजेश पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे तो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हां, हर एक को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। नंबर 2, हर एक को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आपको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको ये दिल से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं तो मैं नाश ना हूं, मैं नरक की कुंड में ना डाला जाऊं, मैं नरक की आग की ज्वाला में ना डाला जाऊं, परंतु प्रभु
यीशु के नाम से मैं बचाया जाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं, मैं अनंत काल के जीवन का वारिस बनूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम की खातिर अपना इकलौता पुत्र यीशु मेरे लिए दे दिया। ओ हालेलुया। पहली बात, हर एक विश्वास करे कि मैं पापी हूं। दूसरी बात, हर एक विश्वास करे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। और तीसरी बात, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर यानी समस्त मानव जाति पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से उद्धार पाना चाहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरी खातिर मरे हैं। यीशु मसीह मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर कुर्बान हुए हैं। यीशु मसीह मेरी गलतियों का भार अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर कुर्बान हुए हैं। यीशु मसीह मेरे श्रापों का भार अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर कुर्बान हुए हैं। यीशु मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान दी है। यीशु मसीह मेरी खातिर घायल हुए हैं। यीशु मसीह मेरी खातिर दुखों से होकर गुजरे हैं, परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं। और प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। यीशु मसीह मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह मुझे पापों से उद्धार देने के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए हैं। ये हर एक पापी को विश्वास करना चाहिए। आप यदि उद्धार पाना चाहते हैं, आपको ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं। यीशु मसीह के मरने से मुझे नई जिंदगी मिल रही है। मुझे नई जिंदगी मिलेगी जब मैं प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप पर दया करे। पहली बात, विश्वास करें कि मैंने पाप किया है। दूसरी बात, विश्वास करें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। तीसरी बात, विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं। हर एक जो उद्धार पाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, उसे ये विश्वास करना चाहिए। चौथी बात, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जी हाँ, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। सो हालेलुया। जो कोई भी आज तक प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करता आया है, जितनों ने आज तक प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को माना, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने कहा, प्रभु यीशु आज से मैं अपने पापों को छोड़ देता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की बेटियां, परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया। आप भी विश्वास करें कि मैं जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूं तो मैं परमेश्वर की संतान बनता हूं। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने से, प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को मानने और छोड़ने से मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बनता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देते हैं। ओ हालेलुया। नंबर 1, ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूं। दूसरी बात, ये विश्वास करना चाहिए कि मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। तीसरी बात, ये विश्वास करना चाहिए कि मसीह मेरे लिए मरे हैं। चौथी बात, ये विश्वास करना चाहिए कि जो ही मैं यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानता
और अपने पापों को छोड़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, त्यों ही प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। ओ हालेलुया। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिन्होंने अपने पापों को माना, अपने पापों को छोड़ दिया, फिर भी गलानी में जीवन जीते हैं। उन्हें ये विश्वास नहीं कि अब यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ। और ये गलानी ही उन्हें शैतान के जाल में फिर से ले जाती है। इस गलानी के कारण ही वो अपनी पुरानी गंदी जिंदगी में फिर से लौट जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर से पाप करने लगते हैं, लेकिन जिसको ये आश्वासन होगा कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो जल्दी से फिर अपनी पुरानी गंदी जिंदगी में वापस नहीं लौटेगा। ओ हालेलुया। पांचवी बात पर ध्यान दीजिए। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय की 36 आयत में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय की 36 आयत में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। सो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को मान लेता, छोड़ देता, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है, उसे ये विश्वास करना चाहिए कि अब मैं अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। अब मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ, अब अनंत जीवन मेरा है, अब नरक की मृत्यु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, अब नरक की मृत्यु के दंड का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। उसे विश्वास करना चाहिए कि जो ही मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, अब मैं अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं, अब मैं अनंत जीवन का वारिस बन गया हूं, अब अनंत जीवन मेरा है। ओ हालेलुया। अब मैं हालेलुया मृत्यु के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद वहां रहूंगा जहां प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। अब मैं अपना अनंत काल प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में वहां बिताऊंगा जहां प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, जहां आंसू नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां क्लेश नहीं है, जहां लड़ाई नहीं है, जहां झगड़े नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां भूख नहीं है, जहां प्यास नहीं है, जहां सदा का आनंद और सदा की शांति है। सो जो कोई अपने पापों से उद्धार पाना चाहता है, उसे ये विश्वास करना चाहिए कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं। नंबर 2, उसे ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। नंबर 3, उसे विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु से मैं नया जीवन प्राप्त करता हूँ। नंबर 4, उसे ये विश्वास करना चाहिए कि जो ही मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा बन जाता हूँ, परमेश्वर की संतान होने का हक, अधिकार मुझे तुरंत प्राप्त होता है। ओ हालेलुया। नंबर 5, उसे ये विश्वास करना चाहिए कि जो ही मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं अनंत काल के जीवन को ग्रहण करता हूँ और मैं अनंत जीवन का वारिस बनता हूँ। सो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। यदि अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, तो आज ही इस संदेश को सुनते ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कीजिए। आप चाहें तो मेरे पीछे बोल सकते हैं, आइए मैं आपकी अगुवाई करूं। इसी समय आप जहां भी हैं, अपनी आंखों को बंद करके, अपने सिर को झुकाकर, अपने दिल की तरफ देखते हुए मेरे पीछे कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके पवित्र वचनों को सुना है। प्रभु यीशु मसीह,
मैं विश्वास करता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु यीशु, मैं आपके सामने अपने पापों को मान लेता हूं। मैं आपके सामने अपने पापों को छोड़ देता हूं और आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बना लीजिए। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आमीन। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको संदेश अच्छे लगते हैं और यदि आप दिल से सच्चे मसीही हैं तो आप संदेश को दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान उभरता है उसे भी अपनी उंगली से जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश, नया वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपको मिले, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप वचनों को, भजनों को सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे।